देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये नौजवानों को हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और जिस तरीके से फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया मूवमेंट पूरे देश भर में चल रहा है और इस मूवमेंट को सिकंदरपुर से भी सपोर्ट हमारे नौजवान साथियों ने किया है। इस जिम की शुरुआत की है। निश्चित तौर पे व्यायाम जो है बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ शरीर जो है वो स्वस्थ समाज को आगे बढ़ाता है। मैं बधाई देता हूं तमाम नौजवान साथियों को जिन्होंने इस जिम की शुरुआत की है और हम सब मिलकर नौजवान जो साथी हैं अपने समाज को इसी तरीके से सकारात्मक दिशा में आगे ले जाएं। आज समाज को ज़रूरत है कि नौजवान पूरे मुस्तैदी के साथ, संजीदगी के साथ समाज के विकास में, समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारे नौजवान अपने समाज को सकारात्मक दिशा में आगे ले जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल ही कहा है कि हर गांव में खेल के मैदान विकसित करने चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश नौजवानों का प्रदेश है। नौजवानों को सुविधा देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में देखिए कि खेल के मैदान विकसित किए हैं। अब हम उसको गांव के स्तर पे ले जाएंगे। निश्चित तौर पे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारी समाज की प्रतिभा है, उनको आगे बढ़ाना भी हमारे सरकार का कर्तव्य है और सरकार पूरी संजीदगी से अपने इस कर्तव्य का पालन करेगी। देखिए, निश्चित तौर पे हेल्थ इज वेल्थ। एक स्वस्थ शरीर, जैसे मैंने बताया, एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की निर्माण करता है। हम सब स्वस्थ रहें, एकजुट रहें, विकास की तरफ आगे बढ़ें, सकारात्मक दिशा में अपने समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाएं, यही हमारा संदेश है। और इससे हटकर एक सवाल करना चाहेंगे कि क्षेत्र के जो विधायक हैं, वर्तमान मंत्री हैं, वो आपको बबुआ तक कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि जब जब नौजवान आगे बढ़ता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को और हमारे यहाँ के सिकंदरपुर के जो विधायक हैं रिजवी साहब, उनको बड़ी तकलीफ होती है। आज हमारे भारत जो है पूरे विश्व का सबसे युवा देश है और हमारे युवाओं के हाथ में वो क्षमता है कि अपने समाज का नेतृत्व करते हुए समाज को उत्थान और तरक्की पे ले जाएं। एक साधारण परिवार से अगर एक नौजवान आगे बढ़ रहा है तो इस बात से समाजवादी पार्टी के नेताओं को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम अपने समाज को शिक्षित कर कर, सशक्त कर कर आगे ले जाने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं। समाजवादी पार्टी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि समाज कैसे आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी को ये बात बहुत अखरती है कि कैसे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इस बात से तकलीफ पहुंचती है कि कैसे उत्तर प्रदेश का और सिकंदरपुर का अल्पसंख्यक समाज विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता लोगों को और ख़ासतौर पर रिजवी साहब को मैं बताना चाहूँगा कि उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज नौजवान शिक्षित है, सशक्त है और सक्षम है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने आपके ही ज़िले के इस बेटे दानिश आज़ाद अंसारी को समाज की सेवा करने के लिए, अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए और नौजवानों को सशक्त करने के लिए जो मौका दिया है, मैं पूरी ईमानदारी से उस समाज की सेवा करूँगा। उनका कहना है कि पार्टी में जो है दानिश आज़ाद जो है वो अशोक की तरह है और वो एक टेबल का भी तबादला नहीं करा सकते। इससे क्या, इससे उनकी सोच जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी के नेता केवल थानों की दलाली पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर उनको समाज की चिंता होती तो दानिश आज़ाद अंसारी से सवाल पूछते कि नौजवानों की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, नौजवानों के रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया, सिकंदरपुर की जो गुलाब की खेती थी उसके विकास के लिए दानिश आज़ाद अंसारी ने क्या किया। लेकिन वो सवाल नहीं पूछेंगे ये, क्योंकि वो जानते हैं कि दानिश आज़ाद अंसारी पूरी ईमानदारी से अपने सिकंदरपुर को, अपने बलिया को सशक्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में अभी देखिए, इस नौजवान के हाथों में रोजगार आया है, इस बात से भी उनको पीड़ा होगी। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि समाज आगे बढ़े, लेकिन आज समाज समाजवादी पार्टी की असलियत को जान चुका है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का और ख़ास तौर पे रिजवी साहब का चेहरा बेनकाब हो चुका है। सब जानते हैं कि ये समाज विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं और युवा विरोधी हैं। और हमने सिकंदरपुर के विकास के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया था। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि यहाँ पहले जो गुलाब के फूल की खेती होती थी और गुलाब जल बनता था, केवड़ा बनता था, जिससे सिकंदरपुर का उद्योग जुड़ा हुआ था।
मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया था। बीते महीने जिलाधिकारी यहाँ पे आई हैं और कई सारे ऐसे उद्योग के लोग जो इससे जुड़े थे वो उन्होंने उनसे भेंट की है और हम इसके गुलाब के व्यापार को भी, उद्योग को भी आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में सिकंदरपुर में, फिर सवाल आप नहीं सुन लीजिए, आने वाले दिनों में सिकंदरपुर के नौजवानों को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे विशेष रोजगार मेले का आयोजन भी करेंगे, जहाँ देश और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस सिकंदरपुर में आके यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगी। पहली बार ऐसा होगा जब कोई सरकार पूरी संजीदगी से विधानसभा स्तर पे विधान को तरक्की की तरफ आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। हमारी योगी सरकार सक्षम है और सशक्त है। सवाल की चूंकि आप बलिया से हैं, बलिया में पूर्व में एक खेल विद्यालय का स्थापना किया गया, इसकी अभी तक वो चालू नहीं हो पाया, जिससे युवा जो है वो अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए आप कब आवाज उठाएंगे? हम लगातार शासन स्तर पे जो भी बेहतर हो सकता है उस दिशा में काम कर रहे हैं। बलिया की जो जो ज़रूरतें हैं, बलिया के युवाओं की जो जो आवाज़ है, बलिया के आम जनमानस की जो जो ज़रूरतें हैं, हम उन तमाम ज़रूरतों को पूरी संजीदगी से समझते हुए उसको पूरा करेंगे। हम एक बलिया को विकास की तरफ आगे ले जाने के लिए पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम करेंगे। धन्यवाद।